दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के घपले की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो काली काली मिट्टी दिखाई दे रही है, जिसे दिल्ली नगर निगम इनर्ट का नाम दे रहा है, बड़े बड़े डंपरों से जब इसे गिराया जा रहा था तो ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे ये मलबा हो। यानी कि मिट्टी कहाँ गायब हुई वो पता ही नहीं लगा। सामने दिख रहा था सारा कचरा। इसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस काली काली मिट्टी ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की पोल खुद ही खोल दी। लेकिन असलियत तो तब सामने आई जब ये मलबा सूखना शुरू किया। यदि आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में काम करने वाला हर स्टाफ परेशान है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं जनाब, क्योंकि यहाँ के स्टाफ दो वर्ग में बटे हुए हैं। एक तरफ तो वो कच्चा कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन 15-16 हजार में ही उसकी सैलरी निपटा दी जाती है, और दूसरा वो स्टाफ जो हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में मजे लूट रहा है। हम ये बात सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आपको बकायदा सबूत के साथ सब कुछ आज बताएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के घपले की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब आपकी नजरों के सामने ये जो जेसीबी मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है, ये असल में दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के कूड़े को सेटल करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ जिसे हम बार बार कूड़ा कह रहे हैं, उसे दिल्ली नगर निगम का इंजीनियरिंग विभाग इनर्ट बता रहा है। इनर्ट बोले तो वो मलबा जो लैंडफिल साइट के कूड़े से सेग्रीगेट करके निकाला गया है, और वही इनर्ट यहाँ यानी कि किराड़ी विधानसभा के इस लैंड पर डाला जा रहा है। अब इंजीनियरिंग विभाग का सारा खेल यानी कि जो घपला है, वो इसी कहानी के इर्द गिर्द है, जो हम आपको बड़े सरल भाषा में समझाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली नगर निगम ने भलसवा लैंडफिल साइट में बायो माइनिंग का काम अल्फा थर्मल नाम की एक कंपनी को दिया है, जिसका काम है कूड़े को सेग्रीगेट करना, यानी कि 3 तरह के कूड़े अलग अलग करना, जिसमें से एक आरडीएफ निकलेगा, एक कंकड़ पत्थर और दूसरा इनर्ट्स। दिल्ली नगर निगम कूड़ा छांटने के नाम पर टन के हिसाब से इस कंपनी को पेमेंट करता है, जो कि सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में पेमेंट जाती है। और करोड़ों की ये जो पेमेंट है, ये एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के किसी बड़े अधिकारी के जेब से नहीं जाती है, बल्कि ये तो जनता की गाढ़ी कमाई को ही इस काम में लगाते हैं। लेकिन जान लीजिए कि आपकी और हमारी मेहनत का जो वो पैसा है, वो इस काम में ना लगाकर अधिकारियों और कंसेशनर के जेब में जा रहा है। असल में पिछले काफी समय से भलसवा लैंडफिल साइट के कूड़े को कम करने के नाम पर वही कूड़ा किराड़ी विधानसभा की एक डीडीए की जमीन में लाकर फेंका जा रहा है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो काली काली मिट्टी दिखाई दे रही है, जिसे दिल्ली नगर निगम इनर्ट का नाम दे रहा है, ये वही कूड़ा है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस काली काली मिट्टी ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की पोल खुद ही खोल दी। बड़े बड़े डंपरों से जब इसे गिराया जा रहा था तो ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे ये मलबा हो। लेकिन असलियत तो तब सामने आई जब ये मलबा सूखना शुरू किया। यानी कि मिट्टी कहाँ गायब हुई वो पता ही नहीं लगा। सामने दिख रहा था सारा कचरा, यानी कि प्लास्टिक, बोतल, कपड़े, मतलब जो कूड़े में सनी चीज होती है, वो सब कुछ सामने थी, मिट्टी गायब थी, जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि कूड़े को अलग अलग करने के नाम पर, यानी बायो माइनिंग के लिए अल्फा थर्मल कंपनी को 30 लाख टन कूड़ा सेग्रीगेट करना है, जिसके नाम पर उसको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या सेग्रीगेशन यानी बायोमाइनिंग का काम हो रहा है?
किराड़ी विधानसभा की जो ये जमीन है ये चीख चीख कर बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली वालों के मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है उसे भ्रष्टाचार में चढ़ा दिया जा रहा है। इस गंभीर मामले पर आपकी प्रतिक्रिया तो बनती ही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त संजीव खीरवार क्या कुछ कदम उठाते हैं वो भी देखने लायक होगा। जाते जाते हम आपको बताते जाएं कि अभी तो ये खुलासा किया है, इनके भ्रष्टाचार के और भी बड़े प्रमाण हैं, जिसे बजाते रहो भारत न्यूज़ के माध्यम से श्रावणी मिश्रा भूपति जल्द उजागर करेगी।